बारिश की एक ठंडी शाम थी। करीब 70 साल का एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में बस स्टैंड के कोने में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। उसके पास एक पुराना बैग और एक टूटी हुई छतरी थी। लोग आते जाते उसे देखकर मुंह फेर लेते। कोई कहता, फिर कोई भिखारी आ गया। कोई हंसते हुए बोलता, काम नहीं करना, भीख मांगनी है। बूढ़ा आदमी चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा। तभी वहां लगभग 12 साल का एक लड़का आया। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी भीग रहा है। लड़का उसके पास बैठ गया और बोला, दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, भूख नहीं रुला रही, लोगों का व्यवहार रुला रहा है। लड़के ने अपनी जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 20 रुपये थे, जो उसकी माँ ने कॉपी खरीदने के लिए दिए थे। उसने बिना सोचे वो 20 रुपये बूढ़े के हाथ में रख दिए और बोला, दादाजी, मेरे पास बस इतना ही है, इससे कुछ खा लीजिए। बूढ़े की आंखें भर आईं। उसने लड़के का हाथ पकड़कर पूछा, तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर मदद क्यों की? लड़का मुस्कुराया और बोला, माँ कहती है, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके आंसुओं से होती है। बूढ़ा आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने अपने पुराने बैग से एक कार्ड निकाला और लड़के को दे दिया। बोला, कल इस पते पर आना। लड़के ने सोचा शायद दादाजी अकेले हैं, इसलिए उसने कार्ड रख लिया। अगले दिन जब वह उस पते पर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। सामने एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑफिस था। अंदर वही बूढ़ा आदमी सूट पहनकर बैठा था। लड़का हैरान रह गया। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। मैं हर साल एक दिन ऐसे ही साधारण कपड़े पहनकर निकलता हूँ, ताकि देख सकूं कि लोग इंसानियत को पहचानते हैं या नहीं। फिर उसने कहा, कल हजारों लोग मेरे पास से गुजरे, लेकिन सिर्फ तुम रुके। बूढ़े की आंखों में फिर आंसू आ गए। वह बोला, बेटा, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तुमने मुझे भरोसा दिया कि दुनिया में इंसानियत अभी जिंदा है। उसने लड़के की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। जाते जाते लड़के ने एक बात कही, दादाजी, अगर मैं रुकता नहीं तो शायद मैं जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो देता। लेकिन मैं इसलिए रुका था क्योंकि आप रो रहे थे, इसलिए नहीं कि आप अमीर निकले। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, असली अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है। सीख, किसी की फटी हुई हालत देखकर उसे कमजोर मत समझिए। कभी कभी सबसे अमीर इंसान वही होता है जिसे दुनिया सबसे गरीब समझ रही होती है।